Hello student, welcome to all. Today is our lecture on weighted register type DAC. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एनालॉग और डिजिटल दोनों कन्वर्जन के बारे में जो भी बेसिक्स आइडिया थे वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने रेजोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है उसके बारे में जानेंगे। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए हम टू टाइप के डीएसी जो है वो हम यूज़ करते हैं। पहला होगा हमारा जो वो है वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी और दूसरा जो हमारा होगा वो है R2R लेडर टाइप डीएसी। अब ये दोनों जो डीएसी दोनों है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दोनों जो है वो दोनों के अंदर जो है कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। उसके रिलेटेड हम उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो पहले हम जो है वो वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी देखेंगे। अब ये वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी जो है एक्चुअल में इसके अगर नेम देखें वेटेड रजिस्टर तो उसके ऊपर से ही हमें उसकी सर्किट के बारे में समझ में आएगा। तो वेटेड रजिस्टर यानी कि यहाँ पर जो सर्किट हमारी जो होगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए, उस सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो सब डिफरेंट वेट के होंगे, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमें डिफरेंट वैल्यू हम लेंगे। तो पहले ये जो सर्किट है उस सर्किट के बारे में हम जानते हैं, फिर उसके बाद ये सर्किट कैसे वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ पर जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन वेटेड रजिस्टर टाइप्स है उसकी सर्किट देख लेते हैं। तो यहाँ पर B0, B1, Bn-2, Bn-1 ये सब हमारे इनपुट है। अब ये सब इनपुट जो है वो हम स्विचेस के फॉर्म में इनपुट देते हैं। अब हमें मालूम है कि जो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो होगा उसके अंदर हम डिजिटल बीट अप्लाई करेंगे और आउटपुट में हमें एनालॉग आउटपुट मिलेगा, यानी कि वोल्टेज के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। तो डिजिटल बीट अप्लाई करने के लिए हम स्विचेस का फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि अगर सपोज यहाँ पर B0 जो है वो अगर यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो वो हमारा 0 इंडिकेट करेगा, और अगर हमारे रेफरेंस वोल्टेज या फिर VCC से कनेक्ट होगा तो वो हमें 1 इंडिकेशन मिलेगा। यानी अगर बीट जो है उसकी वैल्यू हमारी 1 है तो हम VCC से कनेक्ट करेंगे, और बीट की वैल्यू जो है वो 0 है तो हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। उसी तरह B1 का और B-n-1 तक जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये सब हमारे जो भी इनपुट है वो किसी ना किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट होंगे। और ये अगर Bn-1 की बात करें तो Bn-1 जो इनपुट हमारा रहेगा वो 2:0 R रजिस्टेंस के साथ कनेक्ट रहेगा, यानी 2:0 यानी 1, यानी ये रजिस्टेंस की वैल्यू R, फिर 2R, फिर 4R, यानी कि 2:0, 2:1, 2:3 और 2:n-1 तक हम रजिस्टर्स की वैल्यू कंसिडर करते हैं हमारे सर्किट के अंदर। ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमारे जो वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू, हमारे बीट की जो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो कितनी है। यानी अगर 2 बीट की बात करते हैं तो 2 बीट के अंदर हमारी वैल्यू 2:2 आएगी, यानी जो 4 वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। अगर 3 बीट्स की बात करते हैं तो 2:3 आएगा, यानी कि 8 बीट है हमारी, यानी हम 8 वैल्यू यहाँ पर लेंगे। 2:4 लेंगे तो 16 बीट आएगी, यानी जो है हम 16 बीट का वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर की वैल्यू वैसे ही हम कंसिडर करेंगे। अब ज़्यादातर तौर पर देखने जाए तो हमारी जो वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी है वो हम 8 से लेके 16 बीट तक यूज़ करते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा हम अगर वो वेटेड टाइप रजिस्टर डीएसी यूज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर लेते हैं, यानी कि जो रजिस्टर जो है उससे रिलेटेड जो सर्किट है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो भी हमें लेने पड़ेंगे। तो 8 बीट से लेकर 16 बीट तक हम ये वेटेड टाइप डीएसी जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया।
अब ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज B0 इनपुट है हमारा, उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसको I0 से डिनोट करते हैं। B1 में से जो करंट फ्लो होगा उसको हम I1 से डिनोट करते हैं। उसी तरह हम Bn-1 में से जो करंट फ्लो होगा वो In-1 से डिनोट करते हैं। ये सब हमारा नेमिंग है। अब ये जो पूरी सर्किट है वो हम समिंग एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे। अब ये समिंग एम्पलीफायर जो है वो हम एनालॉग, जो हमारा जो एनालॉग सर्किट का जो हमारा जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर हमें ये सीखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो हम इस एम्पलीफायर की एप्लीकेशन के बारे में ही जानेंगे। तो ये जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टाइप का समिंग एम्पलीफायर है, यानी कि ये ओपेम है हमारा। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्लस है वो ग्राउंड रहेगा, अगर इन्वर्टिंग होगा तो माइनस जो है वो ग्राउंड रहेगा। अब और दूसरा जो ये हमारा जो माइनस है वो हमारा इनपुट रहेगा, और इनपुट की वैल्यू हम आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स ओपेम की यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसलिए इनपुट जो है वहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमेशा वो ऑलवेज जीरो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी, और ये जो प्लस है वो ग्राउंड रहेगा। तो ये हमारा ओपेम की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे। और जो ओपेम का फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने RF कंसीडर की हुई है, और वहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हम IF कंसीडर करेंगे। और ये RF की वैल्यू जो है वो ज़्यादा तौर पर हम देखने को जाए तो RF की वैल्यू जो है वो हमारे रेजिस्टेंस, जो इनपुट रेजिस्टेंस है उससे इक्वल ही मिलेगी हमें। तो यहाँ पर भी हम RF इज इक्वल टू R ही कंसीडर करेंगे। अब ये जो V0 है ये हमारा आउटपुट है। अब ये समिंग एम्पलीफायर हमें की एप्लीकेशन क्या होगी, यानी कि ये समिंग एम्पलीफायर जो है वो हमारा जो भी सपोज B0, B1, हमारे जो भी बीट हम अप्लाई करेंगे उस बीट से हमें जो भी करंट मिलेगा उस करंट का जो टोटल सम होगा वो करंट हमें टोटल सम करके देगा। यानी कि जो IF करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर अगर किरचॉफ्स लॉ हम अप्लाई करें तो ये जो I0, I1, In-2, In-1, ये जितने भी नंबर ऑफ हमारा करंट है उस करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर IF जो है उसके इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो ज़ीरो वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू जो है वो IF के इक्वल होगी। यानी IF करंट जो है वो टोटल सभी करंट का हमें सम मिलेगा। ये समिंग एम्पलीफायर हमें आउटपुट देगा, और इस टोटल करंट जो है उससे हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो एम्पलीफायर के बारे में और सर्किट के बारे में हमने जाना। अब हम ये सर्किट कैसे वर्क करती है वो देखेंगे, और कैसे हमारा जो डिजिटल इनपुट है उसको हम एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि अगर B0 है, सपोज हमारे पास जो भी इनपुट है उसमें अगर B0 की वैल्यू जो है वो 1 है और बाकी के सभी जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमने कंसीडर की है कि वो 0 है, तो B0 जो है उसकी वैल्यू को हम पहले 1 लेके चलेंगे, फिर बाद में B0 की वैल्यू जो है वो 0 कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमने B0 जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो B0 जो है उसके अंदर हमें VCC वोल्टेज जो है वो, मतलब B0 हमारा 1 है तो उसका मतलब B0 जो है वो VCC से कनेक्ट होगा, यानी यहाँ पर हमें वोल्टेज जो मिलेगा वो VCC मिलेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हमारी VCC होगी। अब ये जो इन्वर्टिंग पॉइंट है हमारा वो वहाँ पर वोल्टेज जो है वो हमने 0 लिया हुआ है, मतलब इस पॉइंट पर भी हमें वोल्टेज की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें वोल्टेज की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ओहम्स लॉ अप्लाई करें और करंट की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है, तो हमारा करंट सपोज I0 है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो I0 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा ओहम्स लॉ के हिसाब से V/R होगा, I इज इक्वल टू V/R। तो I0 बराबर V, ये V जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस,
यानी ये हमारा जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ से है, यानी B0 पर जो वोल्टेज है यानी VCC माइनस जीरो, तो ये VCC माइनस जीरो अपॉन यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2⁻n-1, यानी 2⁻n-1। तो ये हमें जो करंट है I0 की वैल्यू मिली VCC माइनस जीरो अपॉन 2⁻1। तो ये हमें करंट की वैल्यू मिली जो हमारे B0 इनपुट में से फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने B0 जो है इनपुट वो ज़ीरो लिया तो अब हमें क्या मिलेगा। अब B0 इनपुट ज़ीरो लिया है, उसका मतलब ये जो इनपुट है वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ग्राउंड से कनेक्ट होना मतलब ज़ीरो वोल्टेज, तो यहाँ पर भी हमें ज़ीरो वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर भी हमारा ज़ीरो वोल्टेज है। यानी जो करंट I0 की वैल्यू जो है वो अगर हम फाइंड करें तो ज़ीरो वोल्टेज माइनस ज़ीरो वोल्टेज अपॉन 2⁻n-1 हमारा रजिस्टेंस, यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू मिलेगी VCC अपॉन 2n-1 और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ज़ीरो। तो ज़ीरो इनपुट के लिए हमें वैल्यू मिलेगी ज़ीरो और 2n-1 इनपुट के लिए हमें वैल्यू मिलेगी I0 इज इक्वल टू VCC अपॉन 2n-1। तो अब ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किए, एक में हमने B0 इज इक्वल टू 1 लिया और दूसरे में B0 इज इक्वल टू 0 लिया। अब इन दोनों इक्वेशन का हम अगर जनरलाइज इक्वेशन बनाए तो जनरलाइज इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, I0 विच इज इक्वल टू B0 इंटू VCC अपॉन 2n-1 इंटू R। सॉरी, यहाँ पर हम जो है वो R इंडिकेट करना भूल गए थे, 2n-1 इंटू R। तो अब ये जनरलाइज इक्वेशन कैसे बन गया हम देखते हैं। अगर हमने B इज इक्वल टू 1 लिया यहाँ पर तो ये क्या B0 जो है वो 1 हो जाएगा, यानी VCC अपॉन 2n-1 R आ जाएगा। यानी ये I0 की वैल्यू जो B0 इज इक्वल टू 1 के लिए थी वही हमें मिल गई। अगर यहाँ पर हमने सपोज जीरो वैल्यू ली तो क्या आएगा, ये पूरा टर्म है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो हमें I0 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो मिल जाएगी। यानी ये जो है हमें जनरलाइज इक्वेशन मिल गया है। अब हमारा जो भी इनपुट हो, ज़ीरो हो या 1, अब इस इनपुट के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है वो I0 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमें I0 की वैल्यू जो है यहाँ पर मिली, जनरलाइज इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पूरा टर्म है उसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि पूरी जो सर्किट है उसके लिए हम अब ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जब वैल्यू फाइंड करनी है मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल करंट है, यहाँ पर हमने I0 लिया था मतलब IF इज इक्वल टू I0 हुआ, बाकी की सारी जो वैल्यू थी वो हमने ज़ीरो कंसिडर की थी। अब सपोज हम अज्यूम करें कि हम I0, I1, IN-2, n-1 तक सभी वैल्यू, सभी इनपुट की वैल्यू लेते हैं, तो हमारा टोटल करंट IF जो है वो कितना मिलेगा हमें, IF इज इक्वल टू I0 प्लस I1 प्लस IN-2 टेंस टू IN-1। वहाँ तक हमें सभी इनपुट जो है उसके सम इज इक्वल टू IF हमें मिलेगा। तो हम जो है वो जनरलाइज इक्वेशन जो है वो पूरी सर्किट के लिए बना सकते हैं। तो ये हम देख नाउ यहाँ पर हम जो है वो ये हमारी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हम जो है वो अभी हमने I0 के लिए वैल्यू फाइंड की। उसी तरह हम अगर जो हमारी पूरी सर्किट है उसका टोटल करंट अगर हमें फाइंड करना हो तो I0 प्लस I1 IN-2 तक IN-1 तक हम सभी का सम अगर लेंगे तो हमें टोटल करंट जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। और वो टोटल करंट जो है वो किसके बराबर होगा, IF के बराबर। यानी यहाँ पर हम अगर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो KCL के हिसाब से हमारा जो IF करंट है, यानी कि ये जो IF करंट है जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बराबर I0 प्लस I1 टेंस टू IN-2 प्लस IN-1, उसके बराबर हमें जो है वो करंट की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर जो है वो हम IF करंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हमने
कहा था कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 0 होगा और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कितनी है V0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वोल्टेज की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो कितनी आएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 0 माइनस V0, यानी IF यानी आई करंट जो है उसका यहाँ पर वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ का, I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा 0 माइनस V0 हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन जो हमारा रेजिस्टेंस यानी RF। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है RF, वोल्टेज है 0 माइनस V0, तो हमें करंट IF मिलेगा। तो IF बराबर हमने 0 माइनस V0 अपॉन RF ले लिया है। अब इसके इक्वल करंट I0 फाइंड करेंगे, तो I0 का इक्वेशन तो हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है, I0 बराबर B0 इंटू VCC अपॉन 2n-1R। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे B0 VCC अपॉन 2n-1R प्लस I1 करंट। तो अब I1 करंट यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो वोल्टेज B1 जो है अगर उसकी वैल्यू 1 लेंगे यानी VCC से कनेक्ट होगा, तो यानी यहाँ पर भी वोल्टेज आ जाएगा VCC, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू होगी 0, यानी वोल्टेज जो है यहाँ पर होगा VCC माइनस 0, और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो है I1, और उसका रेजिस्टेंस है 2n-2 इंटू R। तो यहाँ पर वही I1 के लिए लेंगे तो आएगा VCC, और इनपुट हमारा कौन सा है B1, सो B1 VCC अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2n-2, तो 2n-2 इंटू R। उसी तरह अगर इनपुट जो है वो Bn-2 है और यहाँ पर जी वोल्टेज अगर 1 अप्लाई करेंगे तो VCC आएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज 0 होगा, यानी In-2 करंट फाइंड करने के लिए In-2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VCC अपॉन रजिस्टेंस 2:1R यानी 2R। तो यहाँ से In-2 के लिए Bn-2 इंटू VCC अपॉन 2n-2 इंटू R, और प्लस वैसे ही हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे तो जो In-1 है यानी कि Bn-1 इनपुट है यहाँ पर, तो उसके लिए करंट जो फ्लो हो रहा है वो है In-1, यानी In-1 फाइंड करने के लिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लेना होगा। तो यहाँ पर भी VCC, यहाँ पर वोल्टेज 0, तो VCC माइनस 0 यानी VCC वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी 2:0 अपॉन R, सो 2:0 अपॉन R यहाँ पर VCC वोल्टेज। तो ये जो है वो हमें हमारी सर्किट से हमें इक्वेशन जो है वो करंट के लिए किरचॉफ लॉ से हमें जो करंट जो है उसके लिए इक्वेशन मिल गया है। अब V0/RF जो है इज इक्वल टू हमें ये वैल्यू मिली है B0 अपॉन VCC। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो VCC है वो कॉमन ले लेंगे, तो VCC यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और 2n-1 है, यहाँ पर 2n-1 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो 2n-1 है उसकी वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। सो 2n-1R की वैल्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B0 VCC को हमने कॉमन ले लिया। अब 2n-1 भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ, और R भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर जो है वो 1 प्लस यहाँ पर देखिए कि हमने जो B1 इनपुट एज इट इज़ रहेगा, VCC हमने कॉमन ले लिया अपॉन 2n-2 है, यानी कि अगर यहाँ से 2n-1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2:-1 प्लस उसी तरह अगर आगे हम ले यहाँ पर हमें देखते हैं तो यहाँ पर Bn-2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, VCC हमने कॉमन ले लिया अपॉन यहाँ पर 2:1 है। अगर यहाँ से हमें 2:n-1 जो है वो हमें कॉमन लेना है, 2:n-1 कॉमन लेना है, यानी हम क्या करेंगे कि 2:n-1 ऊपर लेंगे और 2:n-1 नीचे ले लेंगे,
और यहाँ नीचे से हम 2n-1 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 2n-1। अब यहाँ पर 2:1 है, इसका मतलब ये 2:1 जो है ऊपर जाएगा तो 2:-1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा, तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन हमारा है वो Bn-2 VCC अपॉन 2:1 है। अब यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया है आगे कि जो VCC अपॉन 2n-1 वो हमने कॉमन ले लिया है। तो ये हमने कॉमन लिया है तो यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो Bn-2 VCC अपॉन हमारा जो वैल्यू है 2:1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2:n-1 अपॉन 2:n-1 से। यानी कि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा इक्वल ही मिलेगा। अब यहाँ से हम 2n-1 और VCC तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा Bn-2 अपॉन 2:1 इंटू 2:n-1। अब ये 2:1 जो है वो ऊपर जाएगा यानी कि Bn-2 इंटू 2:n-1 इंटू 2:-1 यानी ये 2:-1 इंटू 2:n-1 यानी क्या मिलेगा हमें Bn-2 2:n-2। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा, वही हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2:n-2। अब जो है वो यहाँ पर हम जो कॉमन लेंगे तो उसी तरह हमने जो वो इक्वेशन सोल्व किया उसी तरह हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू मिलेगी Bn-1 VCC हमने कॉमन ले लिया है और मल्टीप्लाई में 2:n-1। तो ये जो हमें जो है वो इक्वेशन मिल गया है। अब RF जो है उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज V0 बराबर क्या मिलेगा VCC इंटू RF अपॉन 2n-1 इंटू B0 प्लस B1 इंटू 2:1 प्लस Bn-2 इंटू 2:n-2 प्लस Bn-1 इंटू 2:n-1। यहाँ जो B0 है उसके साथ हम 2:0 अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मालूम है उसकी वैल्यू भी हमें 0 ही मिलेगी। यानी कि जो टोटल वैल्यू है, तो ये जो हमें इक्वेशन मिला उस इक्वेशन से हम आउटपुट जो है वो फाइंड कर सकते हैं हमारा जो बाइनरी इनपुट है उससे। और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर VCC जो है वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, यानी VCC की वैल्यू जो हम अप्लाई करेंगे वो तो हम हमारी कांस्टेंट रहेगी 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हमने अप्लाई किया है, तो वो हमारे रेफरेंस वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट रहेगा। RF रेजिस्टेंस है वो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है ओप एम्प का, तो वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। R जो रेजिस्टेंस है वो R की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, यानी जो हमने सर्किट बनाए हुए है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर की वो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये जो पूरी वोल्टेज जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज वो किसका प्रोपोर्शनल रहेगा, हमारा जो B0 B1 Bn-2 और Bn-1 यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ बीट हम जो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। यानी जो भी हम इनपुट बीट देंगे उसके रिलेटेड हमें आउटपुट की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो यहाँ से हम जो है वो सभी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेटेड बाइनरी रजिस्टर है उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। यानी कि अगर जो है वो B0 इनपुट की बात करें तो 2 जो है वो यहाँ पर रजिस्टेंस जो वैल्यू आएगी वो R आएगी, उसी तरह रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सभी में वैल्यू जो है वो चेंजेस होती रहेगी। R 2R 4R वो जो है वो 2:n की वैल्यू जो है वो चेंजेस हमें R की 2:n-1 तक हमें वैल्यू जो है वो R की मिलती रहेगी। यानी यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो लेने पड़ते हैं। तो जो R2R लेडर की हम बात कर रहे हैं करेंगे
वो R2R लेडर के अंदर हमें सिर्फ 2 टाइप्स के रजिस्टर है हम कंसीडर करते हैं, और उससे ही हमें जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो हमारा डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जो वेटेड रजिस्टर के अंदर है वो जो है वो R2R लेडर में नहीं रहेगी। तो R2R लेडर के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है वो हमारा जो वेटेड रजिस्टर टाइप DAC था उसके बारे में हमने जाना। तो उसके रिलेटेड जो है वो यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा था कि ये जो वेटेड रजिस्टर है उसके अंदर हमारी जो ये सर्किट है उसके अंदर B0 से लेकर Bn-1 तक हम इनपुट देते हैं। ये सभी इनपुट जो है वो डिजिटल बीट के अंदर रहेंगे, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी। अगर ये वैल्यू जो है वो 1 अप्लाई करते हैं तो हम स्विचेस के थ्रू हम VCC अप्लाई करेंगे, यानी रेफरेंस वोल्टेज उसको देंगे। अगर उसकी वैल्यू हम 0 देंगे तो वो ग्राउंड से हम 0 वैल्यू ग्राउंड देंगे। उसके रिलेटेड यहाँ पर हमने रजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं। रजिस्टेंस की वैल्यू हम 2 से लेके 2n-1 तक हम लेते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टेंस हमारे जो भी नंबर ऑफ बीट्स हो उसके रिलेटेड हम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो B0 से लेकर Bn-1 तक सभी इनपुट यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो I0 से लेकर In-1 तक होगा। यहाँ पर एक नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर हमने लिया हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के अंदर जो भी हमारा प्लस इनपुट होगा वो ग्राउंड होगा, और जो नेगेटिव होगा वो इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। ये हमारा समिंग एम्पलीफायर है, उसके अंदर हम ओपेम की जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो वर्चुअल वैल्यू है इनपुट, यानी कि जो माइनस इनपुट है हमारा, उसकी वैल्यू वोल्टेज की 0 होगी, और जो टोटल करंट है वो हमारा जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उससे फ्लो होगा। ये जो टोटल करंट है वो हमारा जो भी इनपुट है उसके करंट के सम के बराबर होगा। तो उसके रिलेटेड हमने पहले I0 के बारे में करंट के लिए हमने वैल्यू निकाली। I0 यानी हमारा B0 इनपुट था। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सपोज यहाँ पर इनपुट हमने 1 के साथ कनेक्ट किया और फिर 0 के साथ कनेक्ट किया। तो पहले 1 के साथ कनेक्ट करने पर हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज कितना है। अगर 1 से कनेक्ट किया तो VCC जितना वोल्टेज होगा, और वोल्टेज अपॉन हमारा रजिस्टेंस यानी हमें करंट की वैल्यू मिलेगी, यानी I0 इज इक्वल टू VCC वोल्टेज अपॉन हमारा रजिस्टेंस कितना है 2n-1 R। तो उसकी वैल्यू हमें मिली। उसी तरह हमने 0 इनपुट लिया, तो 0 इनपुट पर दोनों वोल्टेज की वैल्यू 0 है, यानी वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। तो उसके रिलेटेड हमने जो है वो इक्वेशन हमने डिराइव किया, जनरलाइज इक्वेशन। फिर अब हमें जो है वो टोटल करंट फाइंड करना है, उससे हम वोल्टेज आउटपुट जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, IF इज इक्वल टू I0 प्लस I1 रेस टू In-1। तो अब हम जो है वो IF करंट फाइंड करना था। IF के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज जो है वो यहाँ पर 0 वोल्टेज है, यहाँ पर V0 आउटपुट वोल्टेज है। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा 0 - V0। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस हमने लिया 0 - V0 अपॉन हमारा रजिस्टेंस जो था उसकी वैल्यू। उसी तरह I0 की वैल्यू हमने जो ली थी I1 की और In-1 तक की वैल्यू हमने ली, और उससे हमने V0 आउटपुट की वैल्यू निकाली। और हम जो कंक्लूजन हमारा ये बना कि ये सभी जो वैल्यू है VCC, RF और R, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो आउटपुट V0 है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये पूरा आउटपुट जो है वो हमारा B0 B1 से लेकर Bn-1 तक, यानी कि जो भी हम इनपुट बीट अप्लाई करेंगे उसके रिलेटेड हमें आउटपुट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। यानी अगर हम देखने जाए तो यहाँ से V0 अपॉन ये जो VR है, V इनपुट है, उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होएगी, हमारे जो RF अपॉन R के ऊपर रहेगी। यानी कि जो आउटपुट V0 है उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये VI अपॉन R पर रहेगी। यानी अगर RF जो है R की वैल्यू जो है वो सपोज यहाँ पर 4R हो, चलो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जो इनपुट है उसके लिए ये जो Bn-2 इनपुट है उसके लिए वैल्यू 4R आई, और VCC की वैल्यू हमने 5 वोल्ट ली हुई है,
और आर एफ जो है वो हमारा आर जितना है, तो आर एफ बाई आर जो है वो हमें हो जाएगा, यानी 5/4 हमें V0 की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह अगर यहाँ पर 4R की जगह हम 8R लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/8 हमें V0 की वैल्यू मिलेगी। यानी हम अगर 2:3 अगर वैल्यू लेंगे तो उसके अंदर हमें 8 वैल्यू जो है वो मिलेगी V0 आउटपुट की। तो जिस तरह का हमारा इनपुट रहेगा उसके रिलेटेड हम आउटपुट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली जो हम दी है वो हमारी बीट्स के अंदर है, और हमें जो आउटपुट में वैल्यू मिली वो एनालॉग आउटपुट यानी कि वोल्टेज के अंदर हमें वैल्यू मिली। तो जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वोल्टेज की, वो हमने पहले ही हमारा प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था कि वो वीसीसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। यानी वीसीसी की जितनी वैल्यू होगी उसके रिलेटेड हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हमने अगर 10 वोल्ट लिया तो हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 10 जो है उससे ही कम मिलेगा, यानी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो वीसीसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3 बीट ली हुई है तो हम जो है वो 8 तक डिफरेंट वैल्यू हम ले सकते हैं। उसी तरह 16 बीट ली हो तो हम 15 तक जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो आउटपुट में हम कंसिडर कर सकते हैं। पर ये जो वैल्यू आउटपुट की मिलेगी वो वीसीसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी। तो यहाँ तक हमने जो है वो वेटेड रजिस्टर के बारे में देखा है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम R2R लैडर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।